नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो लैब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कितने नंबर आपको लाने होंगे कम से कम एंट्रेंस एग्जाम में जिससे आपको एडमिशन मिल जाए एम्स बीएससी नर्सिंग में। मतलब कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का रह सकता है 2022 का, मतलब कि 2022 का। ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, और अगर आप 2 मिनट देखते हैं या फिर थोड़ा सा देखते हैं तो ऐसे में कन्फ्यूज़न हो सकता है। सो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले साथियों हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, स्पेशली एम्स बीएससी नर्सिंग की। ठीक है, तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा बीएससी नर्सिंग का। अलग अलग जो एम्स हैं उन सभी के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है बीएससी नर्सिंग का। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यूज होंगे, मतलब कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से 30 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 30 नंबर के और बायोलॉजी से 30 नंबर के 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके से। तो इस तरीके से कुल नंबर हो जाएंगे 100, मतलब कि पेपर आपका टोटल 100 नंबर का हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्कीम ऑफ मार्किंग समझना जरूरी है, मतलब कि किस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों, अगर आप एक क्वेश्चन सही सॉल्व करेंगे, मतलब किसी भी प्रश्न का अगर आप सही जवाब देते हैं तो ऐसे मिलेगा आपको 1 नंबर। ठीक है, अगर आप एक प्रश्न का गलत जवाब देते हैं, मतलब कि आपने इसको टिक किया और वो आपका रॉन्ग आंसर निकला, तो ऐसे में आपको मिलेगा माइनस का 1/3 अंक। मतलब कि आपने जो प्रश्न सही किए हैं, जो सही नंबर आपने प्राप्त किए हैं, उसमें से आपका 1/3 नंबर कट कर लिया जाएगा अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो। ठीक है, अब एक कंडीशन यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, आपने कोई क्वेश्चन देखा, ठीक है, और आपको लगा कि मुझे ये प्रश्न सही तरीके से नहीं आता, मुझे इसका जवाब नहीं आता है, और आप उसको टिक नहीं करते हैं, मतलब कि आप उसका जवाब नहीं देते हैं, तो ऐसे में आपका इसका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, ना आपको 1 नंबर उसका मिलेगा और ना ही उसका 1/3 नंबर आपका कटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये प्रश्न जो है ये बिल्कुल हम सही कर लेंगे, मुझे सही आता है, तभी आप उसको टिक कीजिए। ऐसे में क्या होगा, जो सही होगा तो आपको नंबर मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग से आप बच पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कितने नंबर आपको कम से कम लाने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और कितने नंबर पर आपको सीट मिल सकती है एम्स बीएससी नर्सिंग में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, द कट ऑफ इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इज रिक्वायर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर all BSc courses shall be 50% for UR EWS, 45% for OBC and 40% for SC and ST। ये जो लाइनें हैं, ठीक है, ये हमने ली हैं एम्स के प्रॉस्पेक्टस 2022 से। ठीक है, एम्स का जो नया वाला प्रॉस्पेक्टस है उसमें जो चीज़ें मेंशन की गई वो हम आपको बता रहे हैं। तो उसमें ये लिखा है बीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का या फिर कोई भी अदर कोर्स या फिर पैरामेडिकल का, ठीक है, उनको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितने नंबर लाने होंगे। अगर आप एक जनरल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मतलब कि यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 50% मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपको 45%, मतलब कि कम से कम आपको 45% लाने ज़रूरी होंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको लाने होंगे 40%, यानी कि मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाने ज़रूरी होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो स्पेशली यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की। तो एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये है टोटल 100 नंबर का, यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो अगर आप एक जनरल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 50 नंबर लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप एक जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 100 नंबर में से आपको कम से कम 45 लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको 100 नंबर में से कम आपको 40 लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे काउंसलिंग के प्रोसेस में या फिर हम कह सकते हैं एडमिशन के प्रोसेस में। ठीक है, अब यहाँ पर आपके मन में सवाल ये आ रहा है, सर हमें कितने नंबर लाने होंगे जिससे हमें एम्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाए, बीएससी नर्सिंग की सीट हमें प्राप्त हो जाए। तो अगर आप एक जनरल यानी कि यूआर कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको 50+ लाने होंगे। अगर आप एक जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट तो 50+ आप लाइए, और अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 45 से 50+ नंबर आपको लाने होंगे, तभी आपको एडमिशन मिलेगा बीएससी नर्सिंग कोर्स में। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आप 45+ मार्क्स लाइए, आपको एडमिशन मिल सकता है बीएससी नर्सिंग कोर्स में। देखिए साथियों, ये जो हमने आपको मार्क्स बताए हैं इनसे आप कुछ आइडिया ले सकते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता सकता है।
क्योंकि डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि कितने कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं और कितने एग्ज़ाम को दे करके क्वालिफाई करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि मतलब कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, उसके बाद कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है और उसके बाद कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। ये जो मार्क्स हमने आपको बताए इनसे आप कुछ आइडिया ले सकते हैं कि इतने नंबर अगर हम लाते हैं, इससे ज़्यादा नंबर लाते हैं तो हमें एडमिशन मिल सकता है। अब हमने ये जो स्कोर आपको बताया केवल इतना ही आपको नहीं समझना है, मतलब कि केवल इतना आपको नहीं लाना है। अब आपको क्या करना है, इससे ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करना है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, जितने नंबर ज़्यादा आप ला सकते हैं आप लाइए। ठीक है, उतने ही मैक्सिमम चांसेस होंगे एडमिशन के कि आपका एडमिशन हो जाए। इसलिए साथियों आप अपनी तरफ से जितना मेहनत कर सकते हैं, जितना अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जितना समय का अच्छे तरीके से यूज़ आप कर सकते हैं कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। देखिए साथियों, आज अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको कल मिलेगा और आने वाले समय में मिलता रहेगा। इसलिए आप इस समय को यूज करके अपने फ्यूचर को बेहतर बनाइए, अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। आपको कोशिश करनी है, ये जो हमने स्कोर बताया इससे ज़्यादा नंबर आपको लाने हैं। जितना ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के, आपके एडमिशन होने के। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। और कुछ मोटिवेशन लाइनें आपके लिए, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इसलिए साथियों जो भी परिस्थिति आपकी है, जिस भी कंडीशन में आप हैं, जिस भी स्टेज पर आज आप हैं पढ़ाई में या फिर किसी भी स्टेज में, ठीक है, आप उस चीज़ को देखिए कि हम इस स्टेज से, इस स्थिति से कितना बेटर हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, उसके लिए आप मेहनत कीजिए। ठीक है, जब आप मेहनत करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे तो डेफिनेटली आप सफल हो पाएंगे अपनी लाइफ में। तो चलिए साथियों इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको अपडेट मिलते रहते हैं।